तो मेरा नाम डॉक्टर मुंजाल पंड्या है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज आपको मैं एक छोटी रील के माध्यम से कैंसर के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। फर्स्ट, जब भी डायग्नोसिस कैंसर का करना होता है उसके लिए पहले बायोप्सी करनी होती है। जैसे मुंह में छाला हो गया है तो मुंह में छाले की बायोप्सी करनी है, स्तन में गठान है तो स्तन में गठान है वहाँ की बायोप्सी करनी है, लीवर में गठान है तो वहाँ से बायोप्सी करनी है, या ल्यूकेमिया या हम बोन मैरो की कैंसर या ब्लड कैंसर सस्पेक्ट करते हैं तो बोन मैरो की बायोप्सी करनी है। तो बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी करने से डायग्नोसिस भी कंफर्म होता है और उसके अंदर कौन सी प्रकार की सेल देखने को मिलती है, उसके ऊपर से आगे की फर्दर ट्रीटमेंट स्पेशली कीमोथेरेपी कौन सी देना वो भी पता चलता है। डायग्नोसिस के बाद में आता है स्टेजिंग, कौन सी स्टेज की कैंसर है ये जानने में मरीज को बहुत इंटरेस्ट होता है, रिलेटिव को होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। डायग्नोसिस के बाद में जो स्टेजिंग करते हैं उसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि स्टेजिंग करना यानी शरीर में ये जो कैंसर है वो अपने प्राइमरी साइट से यानी जहाँ से उद्भव हुआ है वहाँ से कहाँ कहाँ फैली हुई है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट की कैंसर है वो ब्रेस्ट के अलावा लंग में, लीवर में, बोन में, ब्रेन में कहाँ गई है या नहीं गई है, राइट। तो उसका पता लगाने के लिए हम कुछ स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से भी काफ़ी सारा स्टेजिंग होता है, एमआरआई से भी होता है और पैट सीटी स्कैन से भी होता है। तो आमतौर पे पैट सीटी स्कैन जो लेटेस्ट स्कैन है जिसमें हेड टू टो यानी पूरे बॉडी का एक ही स्कैन करने से पूरे बॉडी के अंदर कहाँ पे भी कैंसर फैली हुई तो उसका हम पता लगा सकते हैं। और एक बार डायग्नोसिस आपका बायोप्सी से कंफर्म हो गया, आपका स्टेज नक्की हो गया, उसके बाद में आती है सारवार यानी ट्रीटमेंट। तो आमतौर पे कैंसर की जो हम जानते हैं 3 ट्रीटमेंट थी सालों से, उसमें एक है सर्जरी, दूसरी कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी यानी सिकाई। सर्जरी के माध्यम से जो भी जहाँ की कैंसर है, राइट, आमतौर पे अर्ली स्टेज की कैंसर है वो सर्जरी से ऑपरेशन करके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के सर्जन है वो निकाल देते हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद मरीज को कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या टारगेटेड थेरापी की या इम्यूनोथेरापी की ज़रूरत है या नहीं है वो उसके ऊपर ही डिसाइड होता है। क्योंकि सर्जरी में हर मरीज को कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी की ज़रूरत नहीं होती। यदि आपका कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो हो सकता है कि शायद आपको सर्जरी के अलावा दूसरे ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत नहीं पड़े। तो डिपेंड्स ऑन आपका सर्जरी का क्या रिपोर्ट आता है उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि मरीज को आगे सर्जरी के बाद में कीमोथेरापी लेना है, रेडियोथेरापी लेना है या और कौन से ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सर्जरी के बाद में कीमोथेरापी इम्पोर्टेंट है। कीमोथेरापी से काफ़ी सारे मरीज डरते हैं, घबराते हैं, तो ज़रा भी घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। आप आपके डॉक्टर की सलाह लें। अभी कीमोथेरापी है वो काफ़ी सेफ है, डे केयर में दी जाती है। ज़्यादातर केस में मरीज को एडमिट नहीं होना पड़ता है वो डे केयर में हो जाती है और काफ़ी सारा इंश्योरेंस भी उसको सभी दवाई को, ज़्यादातर मेडिसिन को वो कवर भी करता है। कीमोथेरापी की साइड इफ़ेक्ट आज के ज़माने में बहुत कम होती है क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी दवाइयाँ आ गई है, जैसे सपोर्टिव केयर है, काफ़ी सारे अच्छे इंजेक्शन है, वॉमिटिंग नोजिया के लिए है, वीकनेस के लिए, तो उससे भी आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आती है तीसरी ट्रीटमेंट है वो रेडियोथेरापी यानी जिसको काफ़ी सारे लोग सिकाई भी बोलते हैं यानी सेक करना। तो जहाँ की कैंसर है वहाँ लोकल पार्ट में वो रेडिएशन देते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो स्तन के पार्ट में ऑपरेशन के बाद में आमतौर पे देते हैं। जैसे मुंह की कैंसर है, राइट, या बक्कल म्यूकोजा की टंग की कैंसर है या हेड एंड नेक कैंसर है तो उसके अंदर भी सिकाई दी जाती है। तो आमतौर पे सर्जरी के बाद में दी जाती है। तो ये सिकाई से भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी डे केयर ट्रीटमेंट है, उसमें भर्ती नहीं होना होता है। आमतौर पे उनको मंडे टू फ्राइडे आना होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो उसमें भी काफ़ी सारी सपोर्टिव दवाई की वजह से हम रेडिएशन की भी साइड इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ज़रा भी घबराने या डरने वाली बात नहीं है, हमको समझने की ज़रूरत है, उसका हमको हिम्मत से और धीरज से सामना करने की ज़रूरत होती है। तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद में लेटेस्ट ट्रीटमेंट में एक टारगेटेड थेरापी यानी ऐसी थेरापी जो हम गोली के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं जिसमें आमतौर पे कैंसर के सेल के ऊपर ही डायरेक्टली असर करते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं टारगेटेड थेरापी। कीमोथेरापी और टारगेटेड थेरापी में डिफरेंस मेन यही है कि कीमोथेरापी है वो अच्छे और बुरे दोनों सेल को मारता है, जबकि टारगेटेड थेरापी हो कैंसर सेल को, स्पेसिफिक सेल को ढूंढ के मारता है।
जिससे उसकी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम होती है, नहीं के बराबर होती है। तो टारगेटेड थेरेपी है जो काफ़ी सारे कैंसर्स में आज अवेलेबल है। तो ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, कोलोन कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है। तो काफ़ी सारे कैंसर्स है जिसमें टारगेटेड थेरापीज अवेलेबल है। तो आपको आपका केस आपके डॉक्टर के साथ में डिस्कस करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इम्यूनोथेरापी भी एक नई अच्छी बढ़िया दवाई है। जो इम्यूनोथेरापी का प्राइमरी गोल या प्रिंसिपल ये है कि इम्यूनोथेरापी देने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके जो वाइट ब्लड सेल है, जो लिम्फोसाइट है, राइट, वो उसकी मात्रा भी बढ़ती है और उसका फंक्शंस भी इम्प्रूव होता है। तो इम्यूनोथेरापी देने से आपको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इम्यूनोथेरापी भी करना चाहिए। आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न है तो आप मेरे ये नीचे दिए गए नंबर पर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। थैंक यू।